आई लव यू सर। So nice of you, so nice of सर आपकी सारी वीडियो देख रखी है मैंने। you. Okay, या good, good. चलिए, तो रैपिड फायर किस लेवल तक का रैपिड फायर मैं करूं, बताइए। सर आप मतलब एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए, पहले एक पॉजिटिव से शुरू करते हैं। एक एक ठीक है सर, सेंटेंस। बस थोड़ा पॉजिटिव में दिक्कत है, बाकी तो और सब ठीक है। अच्छा, थोड़ा वही डिफिकल्ट है। एक सेंटेंस है कि उससे पूरे क्लासरूम को साफ करवाया गया। एक लड़का है, उससे क्लासरूम को साफ करवाया गया। ठीक है। ही हैव गोट क्लीन ऑल क्लासरूम। नहीं, जैसे उस लड़के को किसी ने फोर्स किया कि चल क्लासरूम साफ कर, तो हम मुझे उसको पैसिव में दिखाना है। तो ये होना चाहिए कि ही वॉज मेड टू या क्लीन द क्लास। क्लीन द क्लासरूम। चलो, पहले छोटे छोटे देखते हैं। ओके मैं सर। मैं तुम्हें हंसाऊंगा। आई विल मेक यू लाफ। तुम मुझे रुला रहे हो। व्हाई आर यू यू आर मेकिंग मी क्राई क्राइम। क्राई। और राइट। तुम मुझे क्यों रुला रहे हो। व्हाई आर यू मेकिंग मी क्राइम। वाई आर यू मेकिंग मी क्राई। एक मिनट, यस अक्षत, व्हाट हैपन। ओ, यू कैन यूज इट। ओके। क्या तुम इस कमरे को पेंट करवाना चाहते हो। डू यू वांट टू मेक दिस रूम पेंट। मेक तो नहीं आएगा। डू यू डू वांट यू टू गेट या गेट दिस रूम पेंट। गेट दिस रूम पेंटेड। पेंटेड राइट पेंटेड हो राइट। जाएगा। थोड़ा सा ओके। इसी में दिक्कत है, बाकी तो सही जा रहा हूँ। ओके। मैं उसे किडनैप करवाऊंगा। आई विल आई विल मेक हिम किडनैप। आई विल गेट हिम किडनैप्ड। आई विल गेट हिम किडनैप्ड राइट। चलो, तो इसको रखते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी है। ठीक या है, ऑफ कोर्स सर। कॉजिटिव। पॉजिटिव। अब कॉजिटिव के बाद आते हैं, दूसरा सेक्शन है कि आई विश वाला है। ठीक है, एक इसको भी ओके। देखते हैं। जैसे, काश मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होता। आई विश आई आई विश आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर मुझे स्पीक बोलना होगा तो आई विश आई कुड स्पीक, फिर कुड लगाना पड़ेगा। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। या सर होता मतलब पास्ट हो गया। और क्योंकि इमेजिनेशन है। या ऑफ कोर्स। हम्म, जैसे, काश तुम मेरे साथ होते। अभी कोई मेरे साथ नहीं है, मैं कह रहा हूँ काश यार तुम मेरे साथ होते, तो कैसे आई होगा। विश आई विश यू वर विद मी। यू वर विद। ठीक है। ठीक है। अब है, काश मेरे पास बहुत समय होता। आई विश आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये हैड करना पड़ेगा। आई विश आई हैड। पास्ट हो गया। आई विश आई हैड। आई विश आई हैड लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसको हमें वो सेकेंड फॉर्म में दिखाना पड़ता है। या चलिए, और देखते हैं। अब कंडीशनल थर्ड में चलते हैं। ठीक है, ओके। कंडीशनल थर्ड में आपको लेकर चलते हैं। अगर मैंने ज्यादा मेहनत की होती तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता। इफ आई हैड हार्ड वर्क आई वुड हैव क्लियर माई एग्जाम क्लियर्ड माई एग्जाम। इफ आई हैड वर्कड हार्ड वर्क हार्ड आई वुड आई हैव। वुड हैव ठीक है, क्लियर माई एग्जाम राइट। क्लियर्ड, पास्ड बोल सकते हैं। ठीक है। अगर उसने मेरी मदद की होती तो मैं काम खत्म कर लिया होता। मैंने काम खत्म कर लिया होता। इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सही है। अगर उसने सच बोला होता तो लोग उस पर भरोसा करते। if he had if he had told truth people would have ट्रस्ट believed ट्रस्टेड हिम। trusted him। ठीक है। अब मैं इसको मिक्स्ड कर रहा हूं। ठीक है, मिक्स्ड कर रहा हूं कि अगर कल तुमने ज्यादा मेहनत ना की होती जिम के अंदर तो आज तुम बीमार ना होते। if you don't had work hard in the gym you would not be ill today। इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड yeah, इन द जिम yesterday you would not be ill today। you will be ill ओके। today। अब मैं बहुत स्टेट ऑफ बीइंग से शुरू करता हूँ, छोटा छोटा। ठीक है। yeah, चलिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you। तुम कहाँ हो। where are you। तुम कैसे हो। how are you। क्या तुम मेरे साथ नहीं हो। are you not with me। आर यू are नॉट you विद। are you not with me। आर यू नॉट विद। क्या वो लड़की तुम्हारे साथ थी। is that girl with you। पास्ट है तो वॉज दैट गर्ल विद। was that girl with you। उस लड़की का नाम क्या है। what is the name of that girl।
कल वो कहाँ थी? Where was is she? वेयर वॉज शी yesterday? Yeah, where was she yesterday? मुझे नहीं पता वो कल कहाँ थी. I don't know whether she was yesterday. आई डोंट नो वेयर शी वॉज Where she yesterday. was yesterday, right? ओके. मैं 2 घंटे बाद जिम में होऊंगा. I will be in the gym after 2 hours later. आवर्स. आफ्टर 2 आवर्स. फिर After 2 hours. मेरे साथ मेरे ट्रेनर होंगे. My trainer will with me. विल बी विद मी. Will be with me, right? Right. ओके. 2 घंटे बाद तुम कहाँ होगे? Where will you be after 2 hours? आफ्टर 2 आवर्स. ठीक है. मेरे पास बाइक नहीं है. I don't have any bike. मेरे पास एक कार नहीं है. I don't have a car. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. I don't have any girlfriend. एनी गर्ल. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? Which mobile do you have? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? How much money do you have? तुम्हारे पास कल क्या था? Uh, what did you have yesterday? मुझे याद नहीं मेरे पास कल क्या था. I don't remember what I have yesterday. What I had yesterday. What I had yesterday. Right, right. मुझे जाने दो. Let me go. मुझे बैठने दो. Let me sit. मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा. I will not let you sit. तुम मुझे बैठने क्यों नहीं दे रहे हो? Why don't you let me sit? Why are you not letting me sit? Oh, why are you not letting me sit? Continue. क्या तुम कुछ कर रहे हो? Are you doing something? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? What are you trying to do? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे थे? Where कहाँ जा रहे थे? Where were you going? Going. क्या तुम कुछ कर रहे थे? You were doing something? Were you doing something? Were you doing something? मैं कुछ नहीं कर रहा था. I was not doing something. I was not. Yeah, I was not doing something. कल मैं अपने कमरे में था. I was in my room yesterday. अचानक कोई आया. Suddenly somebody came. Somebody came. मैं उससे बात करने लगा. I started talking him. Talking to him. उस वक्त मेरी माँ चाय बना रही थी. That time my mother was preparing tea. वो आदमी चला गया. That man went from there. Went away. फिर मैंने चाय पी. After that I drink tea. सेकेंड फॉर्म करेंगे, ड्रैंक कर दें. I drank tea, right? या आई टुक टी. उसके उसके बाद मैं तैयार हुआ. After that I got ready और मैं मार्केट चला गया. and I went to the market. मार्केट में मैंने अपने दोस्त को देखा. I saw my friend in market. हम दोनों बात करने लगे. And after that we started talking started talking to each other. right? हम एक रेस्टोरेंट में गए. We went to a restaurant. वहाँ हमने कुछ खाया. After that we ate something there. there, right? We ate something there. जब वेटर ने बिल दिया, when the waiter gave me the bill, मेरे दोस्त ने बिल पे किया. my friend paid the bill. उसके बाद वो चला गया. After that he went away. मैं अपने घर वापस आ गया. After that I came my home. अगर माई लगेगा फिर टू लगेगा. आई केम बैक टू माई होम. टू लगेगा सर. राइट. और अगर माई नहीं लगेगा फिर टू भी नहीं लगेगा. टू भी नहीं लगेगा. राइट. ये अच्छा. अब इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चाय कौन बना रहा था? Who was making tea? दरवाजे पर कौन था? Who was at the door? तुम मार्केट क्यों गए? Why did you go market? Go to the market. Why did you go to the market? मार्केट में तुमने किसको देखा? Who saw you in the market? Whom did you see? Oh yeah. Whom did you see in the market? Whom did you see in the market? In the market. तुम दोस्त के साथ कहाँ गए? Where did you go with your friend? तुमने रेस्टोरेंट में क्या खाया? What did you eat in the restaurant? बिल किसने पे किया? Who did pay the bill? अब इसमें डिड नहीं आएगा. Who paid the bill?
Who paid the bill, right? बिल पे करने के बाद तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? After paid the bill, where did go your friend? एक तो आफ्टर पेड द बिल नहीं होगा, आफ्टर पेइंग द बिल. Yeah, after paying the bill, वेयर डिड योर फ्रेंड गो? where did your friend go, right? ठीक है, चलिए अब आते हैं. बारिश हो रही थी. It was raining. 2 घंटे से बारिश हो रही थी. It had been raining for 2 hours. तुम सुबह से क्या कर रहे थे? What had you been doing since morning? तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं खाना खा चुका था. I had eaten food before you reached home. ओके, फाइन. इससे पहले मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया था. Before it, I had not eaten pizza. Eaten Eaten pizza. pizza, right? ओके, फाइन. तुम जब आओगे मैं खाना खा चुका होऊंगा. When will you come? I have eaten food. वेन के साथ विल नहीं आएगा ना. वेन यू कम, जब तुम आओगे, वेन यू कम, आई विल हैव ईटन फूड, मैं खा चुका I हूँ. will have eaten food, right. ओके, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरे बच्चे सो गए होंगे. When I reach home, my children have been slept. विल हैव स्लैप्ट. Will have slept. ठीक है. सर मतलब जब मैं आप लैपटॉप वगैरह मतलब आप देख के बनाता हूँ ना, तो देन तब तो मैं सारे सही जाते हैं, और आज मतलब थोड़ा पैनिक टाइप नहीं, अभी भी अच्छा जा रहा है, कहीं कहीं हल्का वो हो रहा है. चलो, अब मैं किसी भी टेंस को कहीं से मिलाऊंगा, बस पकड़ना है, रैपिड करना है. ठीक है, चलिए. पहला, मैं जाऊंगा. I will go. मैं नहीं जाऊंगा. I do not go. आई विल नॉट गो. I will not go. क्या तुम जाओगे? Do you go? विल यू गो? Will you go, right? तुम कब जाओगे? When will you go? तुम क्या करोगे? What will you do? तुम क्या करते हो? What do you do? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? कौन जा रहा है? Who is going? क्या मैं जा रहा हूँ? Am I going? क्या मैं पागल हूँ? I met. क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? Am I your friend? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? I am not your friend. Am I not your friend? Yeah. मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कहाँ हूँ? Where I am? Where am I? Where am I? मैं कैसा हूँ? How am I? तुम कौन हो? Who are you? मुझे नहीं पता तुम कौन हो. I don't know who are you. क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? I don't know who you are. हाँ, I don't know who you are. Yeah. क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? Do you know who you are? Who are you? क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? Do you know who you are? Who you are? मुझे नहीं पता वो कहाँ थी. I don't know where were she. I don't know where she was. I don't know where she was. मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है. I don't know where she is. She is right now. और मुझे नहीं पता वो कल कहाँ होगी. I don't know where will be she. I don't know where she will be tomorrow. सर मतलब इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ये थोड़ी दिक्कत है. एक्चुअली क्लॉज वाले सेंटेंसेस है. इसमें कंजंक्शन होता है ना, एक सेंटेंस और बीच में WH कंजंक्शन रहता है. ठीक है सर, आपने इसके ऊपर कोई वीडियो वगैरह बनाई है यूट्यूब पर? क्लॉज में है, बट अलग से एक मैं खास बनाऊंगा ये. ठीक है सर, मतलब मैं इस वीडियो को मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था, तो मिली नहीं है आपके चैनल पर ये. इस पर एक अलग से वीडियो बना दूँ. ठीक है सर. ओके, चलिए. अब यहाँ टेंस में तो आपका एकदम ओके. पैसिव एक बार चेक करते हैं. ठीक है, पैसिव चेक करते हैं. चलो, मेरे कपड़े धोए जाते हैं. My clothes are washed. मेरे लिए खाना बनाया जाता है. The food is cooked for me. ठीक है. तुम्हें एक गिफ्ट भेजा जाएगा. You will be sent a gift. तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा. You will be informed. क्या मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा? Will I be informed? क्या वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है? This video is this video being recorded? क्या किया जा रहा है? What is being done? Being done. इस कमरे को साफ नहीं किया गया है. This room have not been cleaned. Has not been cleaned. Yeah, has not been cleaned. Okay. इस कमरे को हर रोज साफ किया जाता है. This room is cleaned daily. मुझसे ये कमरा साफ करवाया जाता है. I am make to clean this room. अगर तुम मोटे होते तो लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती. If you were fat, the girl would mocking you. Mock you. Okay. अगर तुम अमीर होते तो क्या सबकी मदद करते? If you were rich, would you help everyone? अगर तुम मुंबई में नहीं होते तो कहाँ होते?
if you were not in the Mumbai, so where were you? Where would you be? Where would you be? Where would you be? काश मैं कार चला पाता. I wish I able to drive a car. I wish I could drive a car. सर able नहीं आ सकता. नहीं, फिर एबल लगाओगे तो वर भी लगाना पड़ेगा. आई विश आई वर एबल टू. वर लगाना. I wish I would drive a car, right? आई कुड, फिर इसमें कुड. Okay, आई okay. विश आई कुड ड्राइव. ठीक है. काश वो तैर पाती. मतलब उसे तैरना नहीं आता है. काश वो तैर पाती. आई विश I wish she could शी कुड स्विम. swim, right? शी कुड स्विम. ठीक है. अब आते हैं छोटे छोटे मॉडल्स देखते हैं. Okay. तुम्हें मुझे बताना चाहिए. You should told me. यू शुड You टेल. should you should tell me. और तुम्हें मुझे कल बताना चाहिए था. You should have told me. मैं क्या करूं? What should I do? मैं कहाँ जाऊं? Where should I go? मुझे क्या खरीदना चाहिए? What should I purchase? क्या मुझे बेच देना चाहिए? Should I sell it? तुम्हें कल कमरे में होना चाहिए था. You should have been in the room yesterday. तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था. You should have told me. मुझे नहीं पता मुझे कहाँ होना चाहिए था. I don't know where should I be. I don't know where I should have been. Yeah, I don't know where should I have been. Right. I don't know where I should have been. I should have been, right. मैं उसकी जान बचा सकता था. I could have saved her life. क्या आप दरवाजा खोल देंगे? Could you open the door, please? मैं वहां नहीं जा सका. I couldn't go there. यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है. It could be dangerous for you. उसने कहा कि वो आएगा. He said he would come. शायद वो कमरे में होगी. It may be in the room. She may be in the room. She may be in the room, right. शायद कल वो रो रही होगी. पास. She might have been crying yesterday. तुम्हें पढ़ रहा होना चाहिए था. You should have been study yesterday. Should have been studying. Studying yesterday, right. पढ़ना होना चाहिए था. Okay. वो बहुत सुंदर रही होगी. She might have been. She might have very beautiful. Might have been. Yeah, might have been very beautiful. पक्का रही होगी तो must have been. Yeah, must have been, right. तुम्हें जाना ही चाहिए. You have to go. मतलब you must go. अगर एडवाइस में दे रहा हूँ तो you must go. Okay, you must go. ठीक है. मुझे इस काम को कंप्लीट करना है. I have to complete this work. कल मुझे वहां जाना पड़ा. I had to go there yesterday. Okay. मुझे करना ही होगा. I have to do this. I will have to do this. Okay, I will have to do this, right. तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. There is no need to you go. You don't need to go. You don't need to go anywhere, right. तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है. You know, you don't need to go to the gym. Okay. वो चलने में असमर्थ है. He is not able to walk. Okay. वो अगले महीने शादी करने जा रही है. जा रही है. She is going to she is going to get married next month. ठीक है. वो मुझसे मिलने के लिए मरी जा रही है. She is dying to meet me. मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं है. My intention is not to hurt you. Not to hurt you. Not to hurt you. I don't intend to hurt you. I don't intend to hurt you. Okay. यहाँ तक भी सही है. तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मेरे बॉस हो. You are talking like as you were my husband. You are talking as if you were my boss. As if you were my boss, right. ठीक है. चलिए यहाँ तक हो गया. अब कुछ सेंटेंसेज है जो मैंने लिखे हैं, मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है. Okay, you can ask. वो थोड़े मुश्किल होंगे. Okay, तो पहला सेंटेंस है कि अगर मैंने ज्यादा मेहनत की होती तो एग्जाम मेरे द्वारा पास कर लिया गया होता. If I had hard work, the exam had been cleared by me. Would have been cleared by me. Would have been cleared by me. Yeah, would have been cleared by me. ठीक है. अगला है काम रोजाना किया जाता है. The work is done daily.
बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। The children are sent school daily. सेंट टू स्कूल। खाना माँ के द्वारा बनाया जाता है। The food is cooked by mother. लेटर हर दिन लिखा जाता है। Letter is written every day. ठीक है। कमरा साफ किया जा रहा है। The room is being cleaned. चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। Chitthiya is being written. लेटर्स। Letter is being written. किताबें पढ़ी जा रही हैं। The books are being read. हम्म। काम पूरा किया जा चुका है। The work have been done. वर्क हैज बीन Yeah, has कंप्लीटेड। been done. Right. पैसा जमा किया जा चुका है। Money, सर ये तो plural है ना? मनी सिंगुलर। मनी। Singular है. Money has been collected. हाँ, जमा मतलब डिपॉजिट, सबमिट, ये सब डिपॉजिट। Yeah. रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। Report has been रिटर्न। written. घर पेंट किया जा चुका है। House has been painted. ठीक है। नियम बनाए गए हैं। Niyam is made. रूल्स हैव बीन मेड। Yeah, rules have been made. Right. कल काम किया गया। The work was done yesterday. यस्टरडे। फोन उसके द्वारा उठाया गया। The phone is picked up by him. द फोन वॉज पिक्ड अप बाय हिम। Yeah, phone was picked by him. समस्या हल की गई। The problem was सॉल्व। solved by him. Yeah, solved. दरवाजा कल बंद कर दिया गया। The door was closed. ठीक है। पैसा जमा किया जा चुका था। Money has been collected. हैड बीन Money had been collected. डिपॉजिटेड। Deposited. काम कल तक किया जाएगा। The work be done. The work will be done tomorrow. वर्क विल बी डन। Tomorrow. काम 2 दिन में पूरा किया जा चुका होगा। The work will be done in 2 days. विल हैव बीन डन, फ्यूचर परफेक्ट। Will have been done in 2 days. अब मैं गेट के साथ V3 वाला पूछूंगा। Okay. उस बात को सुनकर मैं हैरान हो गया। Hearing that words, I got exhausted. आई गॉट शॉक्ड, ये सब। I got shocked. मैं बारिश में भीग गया। I got भीगने को क्या बोलते हैं? आई गॉट ड्रेंच्ड। I got drank in the ड्रेंच्ड rain. इन द रेन। In the आई rain. गॉट सोक्ड इन द रेन। Yeah, I got soaked in the rain. नहीं तो आई गॉट वेट तो नॉर्मल। Right. वो गुस्से में लाल हो गया, मतलब उसे गुस्सा आ गया। She got anger. ही गॉट एंग्री। Angry. Right. तुम इतनी जल्दी कैसे थक गए भाई? How can you थकना? सर थकना क्या बोलते हैं? टायर्ड मतलब है उसमें गेट Yeah, लगा। how can you tire in? एक तो हो सकता है कि हाउ डिड यू गेट टायर्ड सो अर्ली, है ना? How did you get tired so early? Right. चलिए। बच्चा घायल हो गया। Children got injured. इंजर्ड। Right. एग्जाम का रिजल्ट देखकर वो उदास हो गया। Seeing her exam result, he got udas. He got upset. झूठ सुनकर वो परेशान हो गया। Hearing the lie, he got bothered. Irritated. सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए। Everyone got confused. मीटिंग में सब बोर हो गए। Everyone got bored in the meeting. At the meeting. मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है। I have to wake up every day in the morning. I have to wake up. I have to wake up. I have to wake up in the morning. उसे 6:15 में स्कूल बस में एंटर कर जाना होता है। Sir, pardon please. उसे 6:15 बजे स्कूल बस पे चढ़ जाना होता है। बस में चढ़ जाना होता है।
He have to climb in the bus 6:45 ही हैज टू गेट ऑन द बस एट uh, 6:15. at 6:50, right? तुम्हें सच बोलना पड़ेगा. You will have to speak truth. हमें काम पूरा करना पड़ता है. We have to complete this work. मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा. I had to go to the hospital at the night. बस वो आने वाली है. She is about to come. फिल्म शुरू होने वाली है. Movie is about to start. वो रोने वाला था. She was about to cry. मैं उससे कुछ कहने वाली थी. I was about to say. मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है. I am need to talk to you. क्या तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? Will you solve this problem? Will you be able to Yeah, will you be able to solve the problem? solve the problem? थोड़ा सा जिरन देखते हैं. Okay. मुझे पढ़ने का शौक है. I am fond of studying या reading. या सर जिरन में थोड़ी प्रॉब्लम है. ओके. उसे स्विमिंग करना पसंद है. He likes swimming. ठीक है. मैं डांस करना सीख रहा हूँ. I am learning dancing. या ठीक है. I'm learning how to dance. Yeah. इन्फिनिटिव है ये. इन्फिनिटिव. Yeah. तो मिक्स पूछ रहा हूँ. मुझे ट्रैवल करना पसंद है. I like travel. वो खाना पकाने में इंटरेस्टेड है. He is interested in the how he is interested how he is she is interested in the इन कुकिंग. cooking, right? ठीक है. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. ठीक. तो एक और है कि तुम्हारे पास ये कार कब से है? तुम्हारे पास ये कार कब से है? For how long have you had this car? और की जरूरत नहीं. हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार? Have you had this car? कौन आता है यहाँ पर? Who is come here? किसे आना चाहिए? Who is need to come here? नहीं. कौन आता है? हु कम्स. Who comes? किसे आना चाहिए? हु शुड कम. Who should come? किसे आने की जरूरत है? हु नीड्स टू कम. Who needs to come, right? ठीक है. मतलब कि आप सारा सब कुछ जानते हैं. कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हिला है. सर मतलब जब मैं मतलब ऐसे बोलता हूँ ना आप फ्रेंड आपके सामने बोल रहा हूँ देन थोड़ा पैनिक वगैरह हो रहा है तो. लेकिन नहीं, तब भी आपने अपना नॉलेज अच्छा बनाया है. आपने वीडियो देख देख के कर लिया सब. सर मैं आपके अलावा किसी की वीडियो नहीं देखता हूँ. सॉरी मतलब मेरे लैपटॉप की हिस्ट्री में सारी आपकी वीडियो मिलेंगी. देन सारे आपके रैपिड फायर और लाइक सारा सिस्टम आपका ही देखता हूँ सर. न्यूज़ पेपर रीडिंग एंड देन पैराग्राफ ट्रांसलेटिंग सब आपका ही देखता हूँ सर. आपने अच्छा कमांड कर लिया है. गुड वन. या सर मतलब बस सर मैं आईएलटीएस पेपर क्लियर करना चाहता हूँ सर. इसलिए मेरे को थोड़ा मतलब बेसिक वगैरह क्लियर होना जरूरी है. अब उसमें थोड़ा सा क्या है कि आपका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा हाई है. रेट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि हम किसी बात को मतलब बहुत फास्ट बोलने लगते हैं. या सर राइट तो थोड़ा सा वो हाई है. तो कभी भी इंटरव्यू देना हो तो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्लो हो जाना है. ओके सर. हाँ, तो सही हो जाएगा. इसके लिए बहुत आराम से रीडिंग करेंगे तो आदत अच्छी हो जाएगी. हाँ या सर थैंक यू सर रिपोर्ट करने के लिए. चलो टेक केयर है. बाय. ठीक है सर बाय. लव यू सर. ओके.